जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टेबल का तीसरा लेक्चर है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमने क्या डिज़ाइन करना है। ये हमने डिज़ाइन करना है आज टेबल के अंदर टेबल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना एडिटर ओपन कर लीजिएगा एंड फाइल भी, जिसमें आपने ये सब कुछ डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, आप एडिटर अपना ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ टेबल से लेकर मैं इसे हटा देता हूँ ताकि समझ आ जाए आप लोगों को भी कि हम क्या करने वाले हैं। सो कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ मैं, प्रीव्यू देखते हैं। ये हमने टेबल डिज़ाइन करना है, तो मैं इस टेबल को एक और इस वेब पेज पे डिज़ाइन करना चाहता हूँ। सो ये लें जी, हमारे पास ये टेबल जो लास्ट वीडियो में हमने डिज़ाइन किया था, ये वो पड़ा हुआ है। इसके नीचे हम दूसरा टेबल डिज़ाइन करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाएं। सो सबसे पहले टेबल का जो टैग है वो ओपन कर लें, उसके बाद टी आर के बाद टी एच में एक एट्रीब्यूट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, स्कोप में कॉलम, एंड यहाँ पर आप कर दें लो प्राइस मोबाइल, ऑल सेट कर देता हूँ मैं। सो हम कहाँ पे हैं, यहीं पे हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये बनकर आ चुका है। सो अब क्या करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे 2 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है सर। अब यहाँ पे यहाँ पर मैं कर देता हूँ मिडिल प्राइस, एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ हाई प्राइस, ठीक है। ये टेबल इस तरह से डिस्कस करना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। लें जी, हमारे पास क्या बनकर आ गया है, नीचे आप आएँ तो ये 3 हमारे पास हेडिंग्स बनकर आ चुकी हैं। बट यहाँ पर हमने इसकी जो विड्थ है, जो हमने लास्ट टाइम भी टेबल में ऐड की थी, विड्थ इसकी स्टाइल में आप आकर इसकी जो विड्थ है वो डिफ़ाइन कर दें 100%, ठीक है। अब आप देखिएगा तो ये टेबल पूरी तरह जगह घेर लेगा। एक काम हमारे पास सेट हो चुका है, ठीक है। सो अब क्या करना है, हमने आप आ जाएं यहाँ पे टी आर ले लें, एंड टी आर लेने के बाद आपने टी डी लेना है। टी डी में आप लिख लें, सबसे जो लो प्राइस है वो क्यू की है, क्यू मोबाइल की है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम कोई भी रख लें, ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है, बस ये है कि कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए बंदे को, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर मैं एप्पल या आईफोन जो भी है एप्पल कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करके प्रीव्यू आप देखिएगा। सो हमारे पास ये 3 मोबाइल आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे टीडी के अंदर एक टेबल बनाना है। जी दोस्तों, टीडी के अंदर टेबल बनता है, सारा कॉन्सेप्ट टेबल का वही होता है, बस आपने टीडी के अंदर आके टेबल टैग ओपन कर लेना है, क्लोज कर लेना है, बाकी सेम रूल है, ठीक है। ये है कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। टी एच में मैं स्कोप है जो ऐड कर देता हूँ, स्कोप। बाकी मैंने आपको कहा बाकी सब कुछ वैसा ही होगा, बस जो चीज़ है समझने वाली वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके आई होप आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर मैं आकर कर देता हूँ प्राइस डायरेक्ट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ लो प्राइस, ठीक है। लो प्राइस आ गया हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, इस टी एच से टी एच तक कॉपी करता हूँ एंड इसे 2 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। लें जी, ये काम भी हो गया। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर मिडिल प्राइस में लिख देता हूँ एंड यहाँ पर हाई कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा काम है, आपने बस स्ट्रक्चर को ही रखना है। जस्ट टीडी के अंदर आके आपने टेबल ऐड कर देना है, ठीक है। ये आप देख लें तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई, हमारे पास
टीडी ये हमारे पास ये जो पूरा क्यू मोबाइल का जो एक बॉक्स बना हुआ है ना, ये हमारे पास एक टीडी है एंड टीडी के अंदर हमने एक बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, एंड उसके अंदर हमने हेडिंग दी हुई है, ठीक है। बॉर्डर जो है CSS की मदद से हमने ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, वो प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। सो ये बात आई होप समझ आ गई होगी आपको कि किस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, मुझे क्या करना है, इस टेबल में आना है। ये जो हमने टीडी के अंदर टेबल लिखा था, इसकी जो विड्थ आपने देनी है सर, तो इसकी जो विड्थ है वो मैं डिफ़ाइन करता हूँ स्टाइल से, ठीक है। स्टाइल से मैं इसकी विड्थ जो है वो डिज़ाइन करनी है मुझे, तो मैं कर देता हूँ 100%, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करके अब आप देखिएगा तो इसने पूरा अपना कवर कर लिया है एरिया, ठीक है। अब ये बेहतरीन हो चुका है। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, TR जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आने के बाद TR एक और ओपन कर लेना है, उसके अंदर TD अब लगेगा एंड अब हम प्राइस बता सकते हैं। सबसे लो प्राइस हमें 20,000 यहाँ पर काउंट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास एक काम हो चुका है। TD में एक और लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी हाइट जो प्राइस है वो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक मैं और ले लेता हूँ TD, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 60,000, ठीक है। अब आप देखिएगा कि क्या हो रहा है। होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने TD के अंदर आके एक और टेबल क्रिएट कर लेना है, सिंपल सा बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो अब क्या करता है, अब मैं क्या करता हूँ, आप इस चीज़ को देखें। ये अब कॉपी पेस्ट वाला काम है। आपने क्या करना है, ये जो आपने TD के अंदर जो टेबल कॉल किया था यानी क्रिएट किया था, आप उस टेबल को यहाँ से ये यहाँ तक क्यू मोबाइल के नीचे तक सबको कंट्रोल C से कॉपी कर लें। हमारा टाइम सेव हो सकता है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता, ठीक है सर। ये आए, अब देखें नोकिया में आपने आना है, नोकिया में यहाँ पे आने के बाद एक और एंटर कर दें एंड कंट्रोल V कर दें, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करते हैं। अब प्रीव्यू आप देख लीजिएगा कि क्या हुआ। ये लें जी, इसने अपनी देखें किस तरह से दोनों को मैनेज कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इस तरह कंटेंट कैसे आएगा। देखें हमने इस बॉक्स की और इस बॉक्स की हाइट एक जैसी देनी होगी, सॉरी विड्थ हमने इसकी भी 100% दी है, इसकी भी 100% दी है और इसकी भी 100% ही देंगे, तो ये आपस में क्लोज होके यानी कि पूरी तरह मिक्स होके आपको एक रिज़ल्ट देगा, ठीक है। वो इसका काम है, हमने सिर्फ इसको विड्थ देनी है। विड्थ हमने देखें, आप यहाँ पर देखें टेबल में हम आए हैं और हमने स्टाइल में विड्थ दी हुई है, ठीक है। विड्थ हमने इसको भी 100% दी हुई है एंड ऊपर आ जाएं आप तो आप ऊपर भी देखेंगे कि हमने इसको भी 100% हमने विड्थ दी है। सो लास्ट वाले में भी यही काम करते हैं। एप्पल में आए, एप्पल के बाद आप क्लिक करें, TD के अंदर ही रहना है आपने, ठीक है। TD के अंदर ही रहते हुए आपने क्या करना है, कंट्रोल V करते हैं, जो आपने कॉपी किया था टेबल उसे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब कंट्रोल S से सेव कर लें एंड आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपको पता ये लग जाएगा कि इसने खुद से अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, तीनों बॉक्सेस ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारा जो कॉन्सेप्ट था लो प्राइस, मिडिल प्राइस एंड हाई प्राइस, उसका जो मेन मकसद था वो यही था। देखें अब यहाँ पर कोई भी यूज़र आता है और वो ये देखता है, चलो यार मैं क्यू मोबाइल की लो प्राइस भी देख लेता हूँ, हाई भी देख लेता हूँ और मिडिल भी देख लेता हूँ। वो आएगा यहाँ पर, अच्छा 20,000 है, 40,000 है, 60,000 है। इसी तरह हम इनको भी डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। देखें मैं यहाँ पर इसकी जो हाई प्राइस है एप्पल की, वो मैं आपको डिफ़ाइन करके दे देता हूँ, लाख कर देता हूँ, इसको 80 कर देता हूँ एंड इसको
70 कर देता हूँ। अब आप देखिएगा एप्पल वाला जो बॉक्स है ये वाला, इसमें इनकी प्राइस चेंज हो चुकी होंगी। ये आप देखिए इनकी प्राइस चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह अब आप आ जाएं इसमें, ये नोकिया का था तो मैं इसकी स्टार्टिंग 90 कर देता हूँ लास्ट, एंड इसकी 70 एंड 60, ठीक है। तो अब हमारा जो काम है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ये देख सकते हैं इनकी विड्थ भी चेंज हो चुकी है एंड इनका कंटेंट भी चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे आएँ जिस बॉक्स का मैंने आपको कहा था, तो इसमें क्या किया गया है आप ये लोग ये देख सकते हैं कि इसमें हमने 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। वो भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, इसकी प्राइस को यहाँ से पकड़ना है। मैं सबसे ऊपर ये काम भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखें आपने क्या करना है, सॉरी ये लें जी, ये टी आर जो प्राइस वाला आपने टी आर है ना, प्राइस वाला टी आर, उसको कंट्रोल सी से कॉपी करें, ठीक है, एंड इसे 2 टाइम पेस्ट कर दें। सिंपल, एक बार आपने पेस्ट कर दिया एंड 2 बार पेस्ट कर दिया। अब आप इसे इसका प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखें तो आप देखिएगा कि क्या हुआ। ये चीज़ अब बन कर आ गई है, लेकिन ये दोनों सेंटर में आ गए हैं, तो हमें इनको भी प्राइस देनी पड़ेगी ताकि ये भी इसी तरह से बन जाएं। सो उसके लिए भी सिंपल सा काम है, आपने एक टाइम कॉपी करना है। अब आपने कहाँ पे आना है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। एप्पल के बाद वाला जो है वो हमारे पास नोकिया है, ठीक है। आपने सिंपल सा उसमें भी यही काम कर देना है, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करके मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो इसमें भी ऐड हो चुका होगा। लें जी, इसमें भी ऐड हो चुका है। अब ये वाला रह गया है, तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है। आप आ जाएं, ऊपर आ जाएं, कहाँ पे, नोकिया के ऊपर, नोकिया जो यहाँ पे नोकिया लिखा हुआ है ना, उसके बाद ये टी आर लिखा हुआ है, यानी कि टी आर के बाद आपने कंट्रोल वी एंड फिर से कंट्रोल वी, एंड अब आप इसका प्रीव्यू देख लीजिएगा कि क्या बनता है। ये चीज़ अब बनकर आ गई है जो यहाँ पर बनी हुई थी, बट ये नहीं अच्छा लग रहा। बनिस्बत ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें हमने ब्लू यूज़ किया हुआ है एंड बहुत ही अच्छा एक कलर टाइप लग रहा है। तो ये मुझे कुछ ख़ास नहीं अच्छा लग रहा है जितना ये लग रहा है। तो ये इस तरह से क्रिएट होता है। देखें HTML के ज़रिए लोग वेब के जो लेआउट होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं, वो भी हम इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं। आपको समझाने का जो मेन मकसद था मेरा वो यही था कि आप लोग समझ जाएं कि आप लोग किस तरह से टेबल टैग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक और काम था जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, वो है ये आप देख सकते हैं। मैं इसे जूम कर देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है। ये इसे हम कहते हैं फॉर्म, ठीक है। इसके बारे में आज बात करूँगा बस आप लोगों को बताने के लिए कि हम इसे भी डिज़ाइन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो मैं इसी पे बात करता हूँ कि इस तरह से हम वेब के जो लेआउट हैं वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि आप लोगों को यूट्यूब पे शायद बहुत सारी वीडियोस मिल जाएं, वहाँ पर बता भी दिया जाए कि हाँ भाई इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बट मैं आप लोगों को हर एक चीज़ वो बताना चाहता हूँ जो कि इन द फ्यूचर हमें काम आएगी एंड हम उन पे वर्क करेंगे, ठीक है। मेरी कोई भी वीडियो वेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे पता है हमने इन सब टैग्स को यूज़ करके आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, उन्हें ऑनलाइन सर्वर पे भी लेके जाने हैं। सो उनके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों को सब टैग्स का पता हो, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ करना जानते हो, ठीक है। एंड उसे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उसे कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर एक चीज़ आ गई है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसे कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को सीखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा एंड आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि हम लोग किस तरह से ये चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है
तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ, ये देखें यहाँ पर, मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पर जो है ना, यहाँ से नीचे हमारे पास एक और टेबल टैग शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं आपको ग्राफिक्स में समझा रहा हूँ, ये ग्राफिक्स, ठीक है। ये हमारे पास ये जो सबसे लास्ट में है, ये हमारे पास मेन टेबल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेन टेबल हमारे पास ये है। उसमें क्या किया हमने, 3 हेडिंग ली हुई हैं, ठीक है, 3 हेडिंग ली हुई हैं। एंड उसमें हमने क्या किया है, टीडी लिया हुआ है, ठीक है। एक टीडी लिया हुआ है, ये हमारे पास मेन टीडी आ गया, ठीक है। एंड उसमें हमने क्या किया हुआ है, टीडी के अंदर एक और टेबल बनाया हुआ है। तो टेबल का जिस तरह ये वाला बॉर्डर है, इस तरह ये वाला भी बॉर्डर है, ठीक है। ये चीज़ आई होप समझ आ रही होगी। जिस तरह ये वाला बॉर्डर लिया है ना टेबल ने, इस तरह यहाँ पे एक नया टीडी के अंदर हमने जो है एक कह लें कि टेबल बनाया, तो उसने यहाँ का बॉर्डर लिया है, ठीक है। ये बॉर्डर है, ठीक है। उसमें अब देखें टेबल के अंदर हमने फिर से 3 TH लिए हैं, यानी कि हेडिंग ली हैं, ठीक है। हेडिंग हमने ली हैं। एंड उसके बाद हमने कितने TDs लिए हैं, 1 2 3 TDs लिए हुए हैं हमने, रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। ये आप चीज़ आई होप समझ आ गई होगी। इसी तरह हमने सेकंड में भी यही काम किया है एंड थर्ड में भी यही काम किया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि हम लोग टेबल टैग को यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मेरा ये तीसरा पार्ट है टेबल के ऊपर, ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। आई होप समझ आ चुकी होगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।